सोमवार की रात को एक बैंक का ताला तोड़कर अंदर घुसकर चोरी की। दोस्तों, क्या कोई चोर किसी का मसीहा बन सकता है? एक ऐसा चोर जिसने पुलिस की नाक के नीचे से करोड़ों की डकैती की, लेकिन अपनी जेब भरने के लिए नहीं बल्कि उन गरीबों के लिए जिनका सब कुछ कानून के नाम पर छीन लिया गया था। आज हम बात करें सुपरस्टार धनुष की साल 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म कारा की। एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी, क्या सच में कानून सबके लिए बराबर है? अगर आप भी धनुष के फैन हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि क्लाइमैक्स सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है साल 1991 के दौर की। कारा यानी धनुष एक ऐसा इंसान है जो अपनी पुरानी चोरियों की ज़िंदगी को पीछे छोड़कर अपने परिवार के साथ एक शांत और इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता है। वो अपने बूढ़े पिता की पुश्तैनी ज़मीन पर खेती करके खुश था, लेकिन उसकी खुशियों को एक लालची बैंक मैनेजर राघवन की नज़र लग जाती है। बैंक के झूठे कागजात और धोखाबाजी के खेल में कारा के पिता की पूरी ज़िंदगी कमाई यानी उसकी वो ज़मीन छीन ली जाती है। ये सदमा बूढ़ा पिता बर्दाश्त नहीं कर पाते और तड़प रख कर दम तोड़ देते हैं। कानून अंधा बना रहता है और सिस्टम उस अमीर मैनेजर का साथ देता है। अपने पिता की लाश को देखकर कारा की आंखों में आंसू नहीं बल्कि बदले की आग आ जाती है। वो समझ जाता है कि इस पैरे सिस्टम से मिन्नत करके न्याय नहीं मिलेगा। वो फिर से उठता है और अपने पुराने हथियार और बनता है कारा सामी उर्फ कारा द अल्टीमेट बैंक रॉबर। वो सीधे हमला करता है उसी बैंक पर जिसने उसके पिता की जान ली थी। गन पॉइंट पर पूरे बैंक को बंधक बना लिया जाता है। पुलिस बाहर घेराबंदी कर लेती है, लेकिन कारा को अपनी जान का कोई डर नहीं है। वो मैनेजर राघवन के कैबिन में घुसता है और राघवन डर के कांप रहा होता है। कारा चिल्लाकर नहीं बल्कि अपनी शांत और खौफनाक आवाज़ में कहता है, तुमने सिर्फ कागज़ पर दस्तखत करवाए थे, लेकिन मेरे बाप ने उस ज़मीन पर अपना खून बहाया था। कारा बैंक के सिर्फ पैसे नहीं लूटता, वो लॉकर से उन सभी गरीब किसानों की ज़मीन के कागजात निकालता है जिन्हें बैंक ने धोखे से जब्त किया था। वो पुलिस के सामने लाइव कैमरे पर सारे गैरकानूनी दस्तावेजों को जला देता है और गरीबों के हक के पैसे वहां मौजूद आम जनता को बांट देता है। बाहर खड़ी पुलिस सोचती है कि उन्होंने कारा को जाल में फंसा लिया है, लेकिन कारा आम लोगों को और बैंक के कर्मचारियों के बीच फेस बदलकर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वहां से गायब हो जाता है। वो कानून की नज़रों में एक मुजरिम है, लेकिन उन हजारों बेसहारा लोगों की नज़रों में वो भगवान बन चुका है। दोस्तों, धनुष की फिल्म में ये साबित करता है कि जब कानून सो जाता है तो न्याय करने के लिए किसी न किसी को कारा बनना ही पड़ता है। आपको धनुष का ये रूप कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।